की बुद्धि और मीडिया की बुद्धि विवेक पर तरस आता है। एक आदमी को, एक इंसान को आपने हिंसक जानवर में तब्दील कर दिया। शेर कहाँ का राजा होता है? हमने कहाँ कर दिया? शेर कहाँ का राजा होता है? लुप्त प्रजाति जो थी वो मैं ये पूछ रहा हूँ, शेर कहाँ का राजा होता है? जंगल का। माननीय प्रधानमंत्री जंगली हैं। आप लोग यही कहना चाहते हैं? तो तिहाड़ी चौधरी कहा शेर ने चीते को लाया। शेर और चीता एक साथ रह सकते हैं? कहीं देखा है? नहीं। तो आप इनको इंसान रहने दें और इनके साथ भारत का शेर चीता लेकर कर रहे हैं। भारत चीते लेकर आए। भारत में जो जाति दुर्लभ हो गई थी, नहीं थी। भारत का शेर चीता लेके आ गया। अच्छा, भारत का शेर, यानी मानो आप लोग जो है इंसान नहीं रहने दोगे माननीय प्रधानमंत्री को, हैं? वाह, क्या हाय रे बुद्धि, हाय रे विवेक। मैं इस पत्रकारिता को सलाम करता हूँ। कहते हैं ना, अरे एकदम आप जैसे पत्रकार रहे हैं तो मोदी जी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मतलब भाई आप एक इंसान को हिंसक जानवर में तब्दील कर दे रहे हैं। वाह, क्या बात है, वाह। तो जो दृश्य था जो पार्क में छोड़े गए चीते, वो देखने लायक नहीं था क्या माननीय प्रधानमंत्री को बेरोजगार दिवस के अवसर पर जंगल झाड़ मिला है मनाने के लिए? अरे भाई, उनका जन्मदिन है। अलग अलग तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। जंतर मंतर पे देखा होगा आपने, सुबह से आज केक कट रहे हैं। आपको मिला है कि नहीं? आप खा के आए हैं ना? नहीं, मैं तो कभी नहीं जाता हूँ। अभी तो जंतर मैं तो आज मंतर तक बीजेपी, नहीं, अभी आपको जंतर मंतर पे देखा था ना। तो मैं दही भल्ले खाने गया था। आपने नहीं देखा था, आपको मैंने देखा था। हाँ, केक खा रही थी और लेकिन है प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसमें तो बधाई तो दो। बड़े ही हर्षोल्लास की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ। बधाई देते ना, बोलो थैंक यू मोदी जी। ठीक है, बधाई तो दे दिया, लेकिन मैं मोदी से एक प्रार्थना भी करता हूँ हाथ जोड़ के। मौलाना साहब, आप भी हाथ जोड़ लीजिए कि मोदी जी हिंदुस्तान के ऊपर रहम कीजिए और हिंदुस्तानियों के ऊपर रहम कीजिए, भारतीय नागरिकों के ऊपर रहम कीजिए। कृपया इस देश को अगर आप बचाना चाहते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो कृपया मेहरबानी करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। इस देश की इज्जत आबरू बच जाएगी। नहीं तो 2024 तक ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। 72वां जन्मदिन मनाया और आप ऐसी बात इस देश के भाईचारे को बचा लीजिए। इस देश की अस्मिता और अस्मिता जो बिगड़ रही है, जो राष्ट्रीय तौर पर जो क्या कहते हैं हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, उसको बचा लीजिए। आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए बस। वो आप कह रहे हैं कि बेइज्जती हो रही है कि डंका बज रहा है इस समय? वही चीज था, डंका। मैं अभी 2014 का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आज सुबह क्या कहते हैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस मंच पे खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एशिया में ऐसा कोई देश नहीं मिल रहा पूरी दुनिया को कि जहां वो अपना इन्वेस्टमेंट, जहां वो अपना रोजगार, जहां वो कुछ लगा सके, तो वो देश हमने उसका जरिया बता दिया। मतलब बड़ी स्टाइल से माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं अपने इंटरव्यू, अपने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करते हैं। तो उसी स्टाइल में एक और मैं ऐड कर देता हूं कि हाँ मोदी जी, एशिया में कोई देश नहीं मिल रहा बेरोजगारी में ढला हुआ, महंगाई में ढला हुआ, भाईचारे को तोड़ने की बात करते हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में ढला हुआ, पूरी अखंडता को दिखाते हुए इस देश की जो राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो बेइज्जती जुमलेबाजी में करी है, ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसी कोई झूठी सरकार नहीं आई। लेकिन सरकार जो आप कह रहे हैं झूठी कहाँ है? जो भी काम बताए हैं मोदी, आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए क्या? राम मंदिर बन गया? नहीं, राम मंदिर में भी आपको बता दूं, उसके भी ट्रस्ट में क्या कहते हैं जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। 14,000 करोड़ तथा कथित संघ परिवार निकल गया। ये मेरा आरोप नहीं है। आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है। आप ही लगा रहे हो? कौन लगा रहा है? मेरा आरोप नहीं है। उस आंदोलन में जो साधु महात्मा थे उन लोगों का आरोप है। अभी आप जाइए, उत्तर प्रदेश के ही नहीं तमाम ब्यूरोक्रेटों का पैसा लगा हुआ है वहाँ जमीनों के खरीद फरोख्त में। अयोध्या में बनेगा तो 1 रुपए का सामान 2 घंटे में 1 करोड़ का हो जाता है।
वाह रे, क्या है? उसकी तो जांच हो गई आपको थी ना। पूजा करने की अनुमति नहीं तो दी जाएगी जनता तो कह रही है कि मंदिर जो में। राम को लाए हैं राम उनको मंदिर लाएंगे। तो बना है ना, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से बेरोजगार नौजवानों की रोजी रोटी कितना चल बड़ा जाएगी? मुद्दा था राम मंदिर का, पता है ना आपको, कितने सालों से चल रहा है, लेकिन मोदी जी के आते ही खुलवाया खत्म हो ताला गया। किसने था? किसने ताला खुलवाया था? वहां बाबू वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने ताला खुलवाया था, कहीं कोई चू नहीं कसा कोर्ट के मार्फत। इसमें संघ और बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। ये तो चाह रहे थे कि जिस तरीके से ये जो इन्होंने रथ यात्रा जो निकाली थी, कांग्रेस ने जब क्या कहते हैं माननीय पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी ने ये जब ताला खुलवाया था, तो इनका आह्वान भारतीय जनता पार्टी और संघ का आह्वान था कि इस देश में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक झगड़ा फैलाकर इस काम को किया जाता, पर नहीं। ये बार बार जो निशानदेही करते हैं ना कि कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस इस देश की भावनाओं को आहत ना करते हुए, एक मिनट पत्रकार महोदय, इस देश के जन की भावनाओं को आहत ना करते हुए हर फैसले को लेना जानती है। वो भारतीय जनता पार्टी हर फैसले को झगड़े से करना जानती है। लेकिन आज मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन जहाँ तक है लोग जिस तरीके से मना रहे हैं, उत्साह से जन्मदिन मना रहे हैं, वो तो देखने लायक है ना। इस देश में पागल अपने माँ बाप का जन्मदिन तो कोई मनाता नहीं, चले हैं मोदी जी का जन्मदिन मनाने। आप एक चीज बताइए, पंडित नेहरू का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। हाँ, चाचा की ख्यात उन्हीं की। हाँ, नेताजी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? नेता की उपाधि हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली। हाँ, चाचा की उपाधि पंडित नेहरू को हाँ। मिली। रणचंडी की उपाधि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संचार क्रांति कौन लाया? सद्भावना दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? राजीव गांधी जी का। हाँ, पंडित नरसिम्हा राव को किस लिए जाना जाता है? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का जनक के रूप में। हाँ, सरदार मनमोहन सिंह को किस रूप में जाना जाता है? जी व्यक्ति मोनी पूरा बाबा, विश्व जिसको लोहा मानता था, सबसे बड़े कहना अर्थशास्त्री। क्या चाहते हैं आप? मैं मोनी ये बाबा के कह रूप में रहा जाना हूं जाता है कि आज क्या आन पड़ी किसी देश में शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाया मोदी जी जाता है। का जन्मदिन है, आपको दिक्कत है? मुझे क्या मैं तो कह रहा हूँ तो बेरोजगार दिवस है, क्या दिक्कत है उनको? नहीं, आप- राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर इनके संघ के लोग, गोडसेवादी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोस्टर लगा के गोलियां मारते हैं। उसको विपदा के और दिन को, और इस देश के एक गम भरे दिन को, जहां गोडसे ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गोली मारी थी, उस दिन को ये बार बार दोहराते हैं। तो उसमें हम नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री अभी को उनको सलाम नहीं है, उन जो गरिमा वाले वो पद पे बैठे हैं ना, उसको सलाम है। नहीं तो ये जनता माननीय मोदी जी को अगर चाय वाले रहते अब तक, तो पता नहीं कब के निकाल के बाहर फेंकती होते। ये चाय कहाँ बेचे थे यार? झूठ है ये कहीं चाय वो नहीं बेचे थे। ये आसाराम के शुद्ध चेले हैं। आसाराम के कर्म तो आपको याद है, इसीलिए वो तिहाड़ जेल में है या कुछ जेल में है। आने वाले समय में इनको भी अंदर रहना है, बाहर नहीं रहेंगे। ओके, थैंक यू।